अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब अदालत किसी जुर्म में एक बार किसी मुलज़िम की ज़मानत मंजूर कर लेती है तो किन वजूहात की बुनियाद पर उस मुलज़िम की ज़मानत मनसूख की जा सकती है। क्योंकि जब भी किसी मुलज़िम के ख़िलाफ़ FIR का अंदराज होता है तो उस मुलज़िम की ये कोशिश होती है कि वो अदालत से ज़मानत हासिल कर ले। वो सबसे पहले ये कोशिश करता है कि उसकी दरख्वास्त ज़मानत कबरत गिरफ़्तारी मंजूर हो जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उसकी भरपूर कोशिश ये होती है कि कम अज़ कम उसकी दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी मंजूर हो जाए। तो मुलज़िम अदालत से ज़मानत हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश करता है। जिस तरह मुलज़िम की ये कोशिश होती है कि वो अदालत से ज़मानत हासिल कर ले और उसके लिए वो पूरी कोशिश करता है, पूरी तवज्जो करता है, अच्छे से अच्छे वकील का इंतखाब करता है, इसी तरह मुद्दई मुकदमा की भी ये कोशिश होती है कि वो इस पे भी अपनी पूरी ताकत लगाता है, पूरा ज़ोर लगाता है। उसकी ये पूरी कोशिश होती है कि मुलज़िम को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मुद्दई ये समझता है कि उसका जो मुलज़िम है उसको जेल के अंदर रहना चाहिए, उसका ट्रायल होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मुद्दई ये कभी भी नहीं चाहता कि मुलज़िम की ज़मानत मंजूर हो जाए। तो लेकिन अगर मुलज़िम की ज़मानत अदालत से मंजूर हो जाती है तो उसके बाद मुद्दई की सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि वो किसी भी तरीके से मुलज़िम की ज़मानत को मनसूख करवा दे और उसको एक दफ़ा फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे। हालांकि कानून के अंदर बहुत से आला अदालतों के फैसलों को अगर मद्देनज़र रखें तो हमारे सामने ये बात आती है कि मनसूखी ज़मानत की कुछ वजूहात का आला अदालतों ने अपने फ़ैसले के अंदर ज़िक्र किया है। लेकिन अगर हम सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 का मुताला करें तो उसमें तो हमें कोई ऐसी बात मनसूखी ज़मानत के हवाले से नहीं मिलती, ना ही मनसूखी ज़मानत के हवाले से किसी किस्म की किसी वजह का जिक्र किया गया है, किसी ग्राउंड का जिक्र किया गया है। मनसूखी ज़मानत की वजूहात को जानने के लिए हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में ये देखना पड़ेगा कि आया कि मनसूखी ज़मानत की वजूहात क्या हो सकती हैं। आम एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जब अदालत एक दफ़ा ज़मानत मंजूर कर ले तो वो आम हालात में ज़मानत को मनसूख नहीं करती, क्योंकि ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये तो कोई खेल तमाशा तो नहीं है कि अदालत जब मर्ज़ी किसी बंदे की ज़मानत ले ले, जब मर्ज़ी वो किसी बंदे की ज़मानत को मनसूख कर दे। अदालत जब एक दफ़ा ज़मानत लेती है तो पूरी जांच पड़ताल के साथ, पूरी परख के साथ, फ़ाइल का अच्छे तरीके से मुताला करके, सरकारी वकील की बहस को समाअत करके, मुलज़िम के वकील की बहस को समाअत करके, मुद्दई के वकील की बहस को समाअत करके, अदालत अपने जुडिशल माइंड को अप्लाई करके अदालत जब भी ज़मानत लेने का फ़ैसला करती है तो अदालत की पूरी कोशिश होती है कि मेरिट के ऊपर फ़ैसला हो। और जब एक दफ़ा अदालत ज़मानत मंजूर कर ले तो आम तौर पर वो ज़मानत मनसूख नहीं की जा सकती। ये है जनरल असूल। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब मुलज़िम को एक दफ़ा ज़मानत दे दी जाए तो उसको खुली आज़ादी मिल गई है, वो जो मर्ज़ी करता फिरे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा भी बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मुलज़िम ज़मानत लेने के बाद अगर उसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी ज़मानत एक दफ़ा फिर मनसूख की जा सकती है। मुद्दई के पास इस बात का राइट मौजूद है कि वो मुलज़िम की जो मंजूर करदा ज़मानत है उसको मनसूख करवाने के लिए दोबारा अदालत से रजू करे। लेकिन मनसूखी ज़मानत की वजूहात बिल्कुल डिफरेंट हैं। ज़मानत जब मुलज़िम करवाने के लिए अदालत के पास जाता है तो उसकी ग्राउंड्स डिफरेंट होती हैं। मुद्दई के आर्गूमेंट्स जो उसको फेवर कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, मुलज़िम के आर्गूमेंट्स जो उसको फेवर कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा ज़मानत मंजूर हो जाती है और मुद्दई मुलज़िम की ज़मानत को मनसूख करवाने के लिए दोबारा अदालत के साथ रब्ता करता है तो उसकी ग्राउंड्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंट होती हैं। और इसकी रहनुमाई कि वो ग्राउंड्स क्या हो सकती हैं, वो वजूहात क्या हो सकती हैं, वो रहनुमाई हमें आला अदालतों के फैसलों से मिलेगी। लेकिन अदालतें ये कहती हैं कि जब भी मुद्दई मुलज़िम की मंजूर शुदा ज़मानत को मनसूख करवाने के लिए अदालत से रजू करता है तो उसके लिए बड़ी ही स्ट्रॉन्ग और बड़ी ही मजबूत वजूहात का होना ज़रूरी है।
तो मनसूखी ज़मानत की जो ग्राउंड्स हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से उसकी वजूहात मिलती हैं, उनको डिस्कस करने से पहले इसमें जो बुनियादी एक दो चीज़ें हैं उनको पहले डिस्कस कर लेना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आएगा कि जब अदालत ने एक दफ़ा ज़मानत को मंजूर कर लिया है तो मनसूखी ज़मानत की दरख्वास्त हम किसके पास दायर करें। अगर पुलिस ने ज़मानत मंजूर कर ली है तो उसकी मनसूखी की दरख्वास्त हम किस कोर्ट में दायर करें। अगर मजिस्ट्रेट ने ज़मानत मंजूर कर ली है तो हम किस कोर्ट में जाएं। सेशन जज साहब ने अगर ज़मानत मंजूर कर ली है तो हम किस कोर्ट में जाएं। तो यहाँ कानून मुद्दई को ये राइट देता है और इसका एक असूल और ज़ाब्ता तय कर दिया गया है कि अगर सेशन जज साहब ने किसी मुलज़म की ज़मानत मंजूर की हो तो उसका सबसे पहला फोरम यह है कि मुद्दई उसी जज साहब के पास, उसी सेशन जज साहब के पास मनसूखी ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेगा। मुद्दई के पास ये भी राइट मौजूद है कि वो उससे ऊपर वाली अदालत हाई कोर्ट के पास भी मुलज़म की मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ज़मानत अगर सेशन जज साहब ने ली हो तो आप मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दायर कर दें, या अगर हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की हो तो आप सेशन जज साहब के पास ज़मानत दायर कर दें। जिस कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की है या तो आप उस कोर्ट के अंदर जाएंगे या आप उससे ऊपर वाली कोर्ट से रजू करेंगे, क्योंकि जो नीचे वाली अदालत है, मिसाल के तौर पे अगर हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की है तो सेशन जज उसको खारिज नहीं कर सकता, या अगर सेशन जज साहब ने कोई ज़मानत मंजूर की है तो उसको नीचे मजिस्ट्रेट उसको खारिज नहीं कर सकता। जिस अदालत ने ज़मानत मंजूर की हो या तो मुद्दई उस अदालत में मनसूखी ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेगा या मुद्दई उससे ऊपर वाली अदालत में मनसूखी ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेगा, क्योंकि नीचे वाली अदालत के पास कोई ऐसा अख्तियार मौजूद नहीं है कि वो मुलज़म की ज़मानत को मनसूख करे। दूसरी अहम बात कि जब भी मुद्दई मुलज़म की ज़मानत को मनसूख करवाने के लिए अदालत के पास जाता है तो यहाँ अदालत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुलज़म को नोटिस जारी करे, और इसमें अदालत की ये कोशिश होनी चाहिए कि मुलज़म को जो नोटिस जारी किया गया है उसकी तमील हो, मुलज़म अदालत में हाज़िर आए और अपना अदालत के अंदर अपना मौक़िफ़ दे। तो यहाँ अदालत की ज़िम्मेदारी है कि नोटिस जारी करे, मुलज़म को अपनी फेवर में बात करने का मौका दे और उसके बाद इसको डिसाइड करे। अब यहाँ एक छोटी सी कन्फ्यूजन आती है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी मुलज़म की ज़मानत को मंजूर कर लेता है जो कि उसको कानूनी तौर पर इख्तियार हासिल है, तो पुलिस की मंजूर करदा ज़मानत के ख़िलाफ़ मुद्दई कहाँ जाए, वो किस कोर्ट से रजू करे, वो किस अदालत में उसकी मनसूखी की दरख्वास्त दायर करे। तो यहाँ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। कुछ आला अदालतों के फैसलों को देखें तो वो कहते हैं कि 495 सब क्लास 5 CRPC के तहत अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी मुलज़म की ज़मानत को मंजूर कर लिया हो तो उसके ख़िलाफ़ मजिस्ट्रेट के पास या सेशन जज साहब के पास आप नहीं जा सकते, आपको बराह रास्त हाई कोर्ट से रजू करना पड़ेगा मुलज़म की ज़मानत को मनसूख करवाने के लिए। लेकिन इसमें कुछ अदालतों के फैसला जात ये भी हैं कि सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 के तहत अगर पुलिस ऑफिसर ने भी ज़मानत मंजूर कर ली हो तो उसके ख़िलाफ़ भी बराह रास्त किसी भी अदालत में जाया जा सकता है। तो चलें जी, अब हम आते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में कि किसी मुलज़म की ज़मानत जब एक बार मंजूर हो जाती है तो उसकी ज़मानत को किन वजूहात की बुनियाद पर खारिज किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली ये बात तो ये है कि अगर किसी मुलज़म ने अदालत को धोखा देकर, अदालत को डिसीव करके, अदालत के सामने किसी किस्म के हक़ाइक़ को छुपा कर अगर उसने अदालत से ज़मानत ली है तो बाद अज़ां ये हक़ाइक़ अदालत के सामने अगर आ जाएं तो अदालत उस मुलज़म की ज़मानत को मनसूख कर सकती है। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप हज़रात के सामने रख देता हूँ कि आला अदालतों के फ़ैसलों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मनसूखी ज़मानत की वजूहात तकरीबन ऑलमोस्ट 7 वजूहात जो हैं वो बयान की गई हैं।
एक तो ये आगे कि अगर धोखाधड़ी और फ्रॉड से अगर कोई मुलज़म अदालत से ज़मानत हासिल कर लेता है तो वही अदालत उस मुलज़म की ज़मानत को मनसूख कर सकती है। दूसरे नंबर पे अगर कोई शख्स, अगर कोई मुलज़मा गवाहान पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, मुद्दई पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, मुद्दई और गवाहान को कोई धमकी वगैरह देता है, तो इस वजह की बुनियाद पर भी उस मुलज़म की ज़मानत को मनसूख किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये हरगिज़ नहीं है कि कोई भी मुद्दई उठे और मुलज़म के ख़िलाफ़ ज़मानत मंजूर होने के बाद अदालत के अंदर एप्लीकेशन मनसूखी की फ़ाइल कर दे। जी मुलज़म ने उसको धमकी दी है, मुलज़म ने उसको जान से मार देने की धमकी दी है, मुलज़म ने उसको थ्रेट किया है। ऐसा नहीं है। अदालत इस बात को पूरी तरह जांचने और परखने के बाद ही इस फैसला करेगी क्या वाकई ही मुलज़म ने मुद्दई और गवाहान को थ्रेट किया है, उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की है, तो फिर अदालत किस नतीजे पर पहुंचेगी और मुनासिब समझे तो मुलज़म की ज़मानत को मनसूख कर देगी। सिर्फ मुद्दई के ये कहने पर कि कि मुलज़म उसको धमकियां दे रहा है या गवाहान को धमकियां दे रहा है, सिर्फ धमकियों की बुनियाद पर किसी मुलज़म की ज़मानत को मनसूख नहीं किया जा सकता। तो इन वजूहात की बुनियाद पर कि ये बात अगर अदालत के सामने वाज़ेह हो जाएगी कि वाकई ही मुलज़म ज़मानत मंजूर होने के बाद उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपनी ज़मानत को मिसयूज़ कर रहा है, अब ज़मानत लेने के बाद गवाहान पर असरअंदाज हो रहा है, ज़मानत लेने के बाद मुद्दई को या गवाहान को थ्रेट कर रहा है और इस बात का अदालत के सामने कोई सॉलिड प्रूफ मौजूद हो, मसलन पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शक्ल में हो सकता है, FIR की शक्ल में हो सकता है। अदालत अदरवाइज इस बात को डिटरमिन कर सकती है कि आया कि वाकई ऐसे हकाइक पाए जाते हैं कि मुलज़म ने ज़मानत लेने के बाद मुद्दई को या गवाहान को धमकी देने की कोशिश की है या केस के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। तो इन वजूहात की बुनियाद पर अदालत इसका देखेगी, उसका फैसला करेगी और अगर मुनासिब समझे तो मुलज़म की ज़मानत को मनसूख कर देगी। दो बातें। नंबर 3, अगर अदालत का ज़मानत लेने का आर्डर इल्लीगल हो, इरोनियस हो या इनकरेक्ट हो, तो इन वजूहात की बुनियाद पर भी अदालत मुलज़म की मंजूर शुदा ज़मानत को मनसूख करने का आर्डर जारी कर सकती है। 3 बातें हो गई। नंबर 4, अगर मुलज़म ज़मानत लेने के बाद शहादत को ज़ाया करने की कोशिश करे तो इस वजह की बुनियाद पर भी उसकी ज़मानत मनसूख की जा सकती है। नेक्स्ट, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज हो रहा हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ कोऑपरेट ना कर रहा हो, या दौरान इन्वेस्टिगेशन ज़मानत मंजूर होने के बाद मुलज़म के खिलाफ ऐसी कोई ठोस शहादत सफ़ा मिसल के ऊपर आ जाए और पुलिस ने मुलज़म को गुनाहगार कर दिया हो, तो इस वजह की बुनियाद पर भी अदालत के पास ये राइट मौजूद है कि वो मुलज़म की मंजूर शुदा ज़मानत को मनसूख कर सकती है। नेक्स्ट ये है कि अगर अदालत से ज़मानत मंजूर होने के बाद वो मुलज़म उस ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बिल्कुल वैसा ही ऑफेंस रिपीट कर देता है, ज़मानत लेने के बाद अपने उसी ऑफेंस को जिसमें उसको ज़मानत मिली है उसको ऑफेंस को रिपीट करता है, वंस अगेन वो जुर्म करता है, तो तब भी अदालत, ये एक बड़ी मजबूत ग्राउंड है मनसूखी ज़मानत के हवाले से, तो अदालत के पास इख्तियार मौजूद है कि अगर कोई मुलज़म ज़मानत पर रिहा होने के बाद अपने उसी ऑफेंस को दोबारा करे, उसको रिपीट करे, तो अदालत इस वजह की बुनियाद पर भी मुलज़म की ज़मानत को मनसूख कर सकती है। लास्ट 7वां पॉइंट ये है कि जब मुलज़म के भाग जाने का अंदेशा हो या दौरान ट्रायल मुलज़म अदालत के बुलाने के बावजूद भी अदालत में हाज़िर ना हो रहा हो, तो इस वजह की बुनियाद पर भी अदालत के पास इख्तियार मौजूद है कि वो मुलज़म की ज़मानत को मनसूख कर सकती है। तो आज हमने यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 495 सब सेक्शन 5 के तहत जो मनसूखी ज़मानत की ग्राउंड्स ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तलिफ फैसलों के अंदर दी हैं, उनकी रोशनी में हमने इसको डिस्कस किया है। क्योंकि अगर हम सेक्शन 495 सब सेक्शन 5 को CRPC में अगर देखें तो वहाँ मनसूखी ज़मानत की कोई भी ऐसी वजह जो है ना वो बयान नहीं की गई। मनसूखी ज़मानत की तमाम तर जितनी भी ग्राउंड्स
हमारे सामने आई हैं, जिनको हमने अभी डिस्कस किया है, ये तमाम रहनुमाई हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मिलती है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे। तो लास्ट पे मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी आइंदा आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।